अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप कोई चीज़ सुजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने 3 बेहतरीन फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हमज़ा। आज का हमारा टॉपिक वंस अगेन एल कंडीशनल प्रेजेंट पे होगा। इसका पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जी, कुछ वर्ब्स हैं इन्फिनिटी वर्ब्स जैसे फ़ारे, दारे और स्तारे हैं, तो उनके साथ आप कंडीशनल कैसे यूज़ करेंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं रिवाइज़ कर दूं पीछे थोड़ा सा जो हमने देखा था। लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि आपने किस तरह डिफरेंट जो वर्ब्स थी, आरे, एरे और इरे की वर्ब्स, आपने किस तरह उन्हें कंडीशनल में कन्वर्ट किया था, उनकी क्या फॉर्मेशन थी। कुछ एग्जांपल देखें, कुछ इरेगुलर वर्ब्स थी, उनके साथ आपने कंडीशनल कैसे यूज़ किया था, और उसी को हम आगे लेके चलते हैं जो हमारा लास्ट जो पार्ट था, हिस्सा था। सबसे पहले वर्ब है जी फ़ारे, तो इसकी फ़ारे की क्या बनेगी, इयो फ़र्रेई, फ़र्रेई, तू फ़रेस्ती, लुई लेई फ़रेब्बे, नोई फ़रेम्मो, वोई फ़रेस्ते लोरो, फ़रेब्बेरो। नेक्स्ट है जी दारे, टू गिव देना, io darei, tu daresti, lui lei darebbe, noi daremmo, voi dareste, loro darebbero। ठीक है। stare ठहरना, रुकना, तो इसका क्या होगा, io starei, tu staresti, lui lei starebbe, noi staremmo, voi stareste, loro starebbero। ठीक है जी। ये थी जी कुछ नॉर्मल इन्फिनिटिव वर्ब्स, तो आपने सिंपली उनकी जो फॉर्म बननी थी वो बना दी। नेक्स्ट है जी वर्ब दुर्रे, जिनके लास्ट पे दुर्रे आता है, तो आप उन्हें कैसे, उनकी क्या फॉर्मेशन होगी। जैसे तरह दुर्रे, यहाँ पे आप तरह दुर्रे ही होगा, बट आप यहाँ लास्ट पे आप आई को यूज़ कर देंगे, आई को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यू तरह दुर्रे। इस तरह तो तरह दुर्रेस्ती, लुई ले तरह दुर्रेब्बे, नोई तरह दुर्रेम्मो, वोई तरह दुर्रेस्ते, लोरो तरह दुर्रेब्बेरो। इतनी लंबी लंबी वर्ब्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि लुई लेई तरह दुर्रेब्बे, पी फोर्ते, दो पिया एरे है और दो पिया बी भी है। दो पिया मैं कह रहा हूँ जी डबल, जिसे आप कहते हैं दो पिया। पहली मर्तबा जो देख रहा है उससे तो पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो दो पिया डबल होता है। प्रोदुर्रे, प्रोड्यूस करना, ठीक है। यो प्रोदुर्रेई, tu produrresti, lui lei produrrebbe, noi produrremmo, voi produrreste, loro produrrebbero। इसी तरह condurre, कंडक्ट जिसे आप कहते हैं, io condurrei, tu condurresti, lui lei condurrebbe, noi condurremmo, voi condurreste, loro condurrebbero। ठीक है, जो वर्ब्स थी दुर्रे वाली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। कि tradurrei volentieri anche questo libro, ma ho troppo lavoro। I would translate this book, but I have too much work। मैं चाहती हूँ कि ये बुक भी ट्रांसलेट हो जाए, इसका भी तर्जमा बन जाए, लेकिन मुझे बहुत काम है। मैं चाहती हूँ कि इस बुक का भी मैं तर्जमा कर लूँ, लेकिन मुझे बहुत काम है। इस सेंस में भी आप इसे तर्जमा इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी il mio capo condurrebbe meglio l'azienda senza tutte quelle pressioni। My boss would manage the business better without any of this pressure। जो मेरा बॉस है वो इस बिज़नेस को मैनेज करना चाहता है अच्छे तरीके से, बगैर किसी प्रेशर को लिए, मतलब कि वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के वो अपना जो बिज़नेस है उसे मैनेज करना चाहता है। नेक्स्ट है जी जो प्रेजेंट कंडीशनल कंडीशनल प्रेजेंट है, उसके कुछ यूजेस हैं कि किस तरह आपको उसके कुछ
निशानियां है कि आपको पता चल जाए कि आप इसे कब यूज़ करेंगे। सबसे पहले है जी एक्सप्रेस डिज़ायर्स इन दी प्रेजेंट, कि अपनी ख्वाहिशात जो हैं, आपकी जो ख्वाहिश है उसे मौजूदा ज़माने में एक्सप्रेस करने के लिए आप एल कंडीशनल प्रेजेंट को भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, इससे आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा कि अंदरे अल मारे बिर्रे un aperitivo e farei spesa। आई वुड गो टू द सी, आई वुड ड्रिंक ऑन aperitif एंड वुड गो ऑन दी शॉपिंग। मैं चाहती हूँ कि मैं समुंदर पे जाऊँ। अब देखें कोई बंदा जो लेटे लेटे ही सोच रहा है कि मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं समुंदर पे जाऊँ, वहाँ जाकर मैं ड्रिंक। अपेरेटिव जो है वो एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, शराब है। तो और वो क्या सोच रहा है या सोच रही है कि वो शॉपिंग वहाँ जाके करें। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप किसी ख्वाहिश को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है जी आस्क समथिंग काइंडली और मोर पोलाइटली, कि किसी से कोई चीज़ पूछना नरम दिल से, काइंडली और पोलाइटली, शाइस्तगी से। पोलाइटली मतलब कि नरम दिल से किसी से कोई चीज़ पूछना। स्कूजी पोतरेबे chiudere la porta, क्वेश्चन कर रहा है वो, एक्सक्यूज़ मी कुड यू क्लोज द डोर, हैं बराए मेहरबानी क्या आप ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। वो आप किसी से पूछ रहे हो, आप किसी को कह रहे हो कि बराए मेहरबानी क्या आप ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, पोलाइटली से, काइंडली। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है जी स्कूज़ा मी paresteresti la tua penna, एक्सक्यूज़ मी वुड यू लोन मी योर पेन, बराए मेहरबानी कि क्या आप मुझे अपना पेन लोन कर सकते हैं, आप मुझे अपना पेन उधारा दे सकती हैं, क्या आप मुझे अपना पेन उधारा दे सकते हैं। तो इस तरह आप किसी से कोई चीज़ मांगने के लिए काइंडली और पोलाइटली से आप एल कंडीशनल प्रेजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू गिव एडवाइस और रिकमेंडेशन, के किसी को कुछ नसीहत करना, किसी को कुछ एडवाइस देना, नसीहत करना या कोई चीज़ रिकमेंड करना। तो एग्जाम्पल देखें से आपको क्लियर होगा। अल तुओ पोस्तो मी farei bionda non mi piace così scura इफ़ आई वर यू। अब वो देखें कि जिन लोगों को पता है कि आई थिंक ये सेकंड कंडीशनल टेंस है, सेकंड कंडीशनल टेंस जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, कि ख्वाहिश कर रहा है कि जो काम नहीं हो सकता। ठीक है, कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड गो ब्लॉन्ड एंड आई डोंट लाइक यू सो डार्क, तो मैं चाहता कि वो जो मेरे बाल होते वो ब्लोंड होते और इतने डार्क ना होते। ठीक है, तो इस तरह आप कोई चीज़ रिकमेंड भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट है जी al suo posto signora prenderei un taxi, a quest'ora non ci sono più autobus। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता मिस या सिन्योरा, आई वुड टेक अ टैक्सी, तो मैं टैक्सी ले लेता। देयर आरंट एनी मोर बसेज एट दिस टाइम, कि उस वक्त इतनी ज़्यादा बसेज नहीं होती, उस वक्त बसेज नहीं होती। अगर मैं आपकी जगह होता सिन्योरा या मिस, तो मैं टैक्सी ले लेता, क्योंकि उस वक्त इतनी बसेज नहीं होती, वहाँ पे बसेज नहीं होती। तो इस तरह आप किसी को एडवाइस देने के लिए भी, आप रिकमेंड करने के लिए, एडवाइस देने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू डिसप्रूव और क्रिटिसाइज समथिंग और समवन, कि किसी पर, किसी चीज़ पर या किसी शख्स पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं या उसे डिसप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्रिटिसाइज करने के लिए भी आप il condizionale presente यूज़ कर सकते हैं। तो dovresti studiare di più se vuoi passare l'esame, you should study more इफ़ यू वांट टू पास दी एग्ज़ाम, तुम्हें स्टडी ज़्यादा करनी होगी अगर तुमने एग्ज़ाम पास करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आप किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं या डिसप्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मार्को ए sparicolato dovrebbe guidare più lentamente, मार्को इज़ रेकलेस, मार्को है वो रेकलेस है, ही शुड ड्राइव मोर स्लोली, कि उसे जो कार है वो आहिस्ता से चलानी चाहिए। रेकलेस का एग्जैक्टली मेरे जहन में मतलब नहीं आ रहा, हो सकता है कि जो रेकलेस वो उसे अभी ना चलानी आती हो, तो वो उसे बता रहा है कि आप आहिस्ता से गाड़ी चलाओ, आपको आहिस्ता से गाड़ी चलानी चाहिए, ही शुड, उससे आहिस्ता से गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह भी क्रिटिसाइज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू
हाइपोथेसिस और डिस्कस प्रोबेबिलिटी, कि आप कोई मफरूज़ा अपने जहन में बनाते हैं या कोई प्रोबेबिलिटी, कोई चीज़ को कोई प्रोबेबिलिटी के तौर पर यूज़ करते हैं, मुमकिना तौर पर आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आप ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, इससे आपको इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर होगा। दुमानी पोतरेब्बे पियोवेरे il cielo è molto scuro, tomorrow it could rain, the sky is very dark। हो सकता है कि कल बारिश हो क्योंकि जो आसमान है वो बहुत डार्क है। तो वो बता रहा है कि वो मुमकिना तौर पर बता रहा है कि हो सकता है कि कल बारिश हो क्योंकि आसमान बहुत डार्क है। तो नेक्स्ट है जी, Stefano dovrebbe arrivare per la 14:50, il treno parte alle 15। Stefano should arrive for 14:50, the train leaves at 15। जो स्टीफानो है उससे जो 2:50 पर आना चाहिए, पाकिस्तान के तौर पर बता रहा हूँ, तो 2:50 पर उससे आना चाहिए क्योंकि जो ट्रेन है वो 3 बजे वो वहाँ से चल पड़ेगी। ठीक है, वो स्टीफनो को मुमकिना तौर पर बता रहा है कि आप 2:50 में आ जाइएगा क्योंकि जो ट्रेन है वो 3 बजे चल जाएगी। नेक्स्ट है जी, टू शो डाउट और अनसर्टेनिटी, कि किसको आपको डाउट है, डाउट शो करने के लिए या गैर यकीनी तौर पर आप शो करने के लिए भी इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें कि नूनसो से मार्को ए comporterebbe, Marco si comporterebbe nello stesso modo, I don't know if Marco would behave in the same way, कि मैं नहीं जानता कि जो मार्को है वो इसी तरीके से बिहेव करे, मे बी वो पॉजिटिव करता है बिहेव या नेगेटिव करता है। तो वो डाउट शो कर रहा है क्योंकि उसे नहीं यकीन नहीं है, अनसर्टिनिटी है यहाँ पे कि गैर यकीनी तौर पर वो बता रहा है, उसे यकीन नहीं है कि जो मार्को है वो सेम वे से बिहेव करे। नेक्स्ट है जी, non so se tu vorresti un capo come il mio, è molto severo, I don't know if you want to a boss like mine, he's very strict। मैं नहीं जानता अगर तुम चाहते हो कि जो मेरे बॉस की तरह, जो कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, बहुत गुस्से वाला है। ठीक है, तो इस तरह भी आप डाउट के तौर पर, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखे जी, इन कंडीशन नेक्स्ट है जी, इन सेकंड लेवल हाइपोथेटिकल फ्रेजेस टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल हाइपोथेसिस। आप ऐसे मफरूज़े के तौर पर आप इसे यूज़ कर रहे हो कि वो पॉसिबल भी हो जाए, कि जो आप अपने जहन में कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और वो असल में भी हो जाए, तो इसके लिए भी आप il condizionale प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेशन क्या है, अगर आप इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो उसके लिए एक फॉर्म आपको चाहिए। सबसे पहले आप लगाओगे इफ़, उसके साथ इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव्स। इम्परफेक्ट टेंस जिन्हें नहीं पता, इस यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा है, ऊपर देखें आप बार में, वहाँ पे एक लिंक शो हो रहा है। आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आप इम्परफेक्ट टेंस में पहुँच जाएंगे। तो आप वहाँ देख लें, जिन लोगों को नहीं पता इम्परफेक्ट टेंस क्या है तो वो पहले वो देख लें। ठीक है, इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव वहाँ पे होगा और प्लस प्रेजेंट कंडीशनल टेंस वहाँ पे आप सीक्वेंसल गाएंगे। सीक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, मतलब वो हुआ क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो आप प्लस प्रेजेंट कंडीशनल टेंस यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखें, इससे आपको इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर होगा। एग्जांपल है जी, से io possedessi dei vestiti di Valentino sarei molto felice। यहाँ पे देखें कि possedessi ये इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, तो आप ऐसे ही देखें। और यहाँ पे जो यूज़ किया है उसने सरे, एसरे वर्ब है सरे टू बी। ठीक है, तो प्रेजेंट कंडीशनल यहाँ पे यूज़ हुआ है और इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, 2 टेंस, और इसकी फॉर्मेशन आप देख लें जिस तरह वो बता रहा था। और ये जो से है ये इफ़ है, फॉर्मेशन इसकी पूरी है। तो देख लेते हैं जी, इफ़ आई हैड सम वैलेंटिनोज ड्रेसेस आई वुड बी वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे देखें,
अगर मेरे पास जो वैलेंटाइंस के जो ड्रेसेस हैं वो मेरे पास होते तो मैं बहुत खुश होती। अब वो दिल ही दिल में सोच रही है, शायद हो सकता है कि उसके पास वो ड्रेसेस आ जाएं फ्यूचर में। वो कह रही है कि आई हैड सम वैलेंटीज ड्रेसेस, अगर मेरे पास वो ड्रेसेस होते तो मैं बहुत खुश होती। नेक्स्ट है जी, सेल टेम्पो दुमानी फोsse bello andrei al mare। यहाँ पे देखें जी, से इफ़ यूज़ हुआ है, यहाँ पे फोस से फारे वर्ब है वो यूज़ हुई है यहाँ पे। और नेक्स्ट है जी अंदरे, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशनल कंडीशनल प्रेजेंट यहाँ पे है। आपकी जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसका क्या बनेगा, इफ़ द वेदर वर गुड टुमारो, अगर जो कल वेदर है वो अच्छा होगा, आई वुड गो टू दी सी साइड, तो मैं समुंदर देखने जाऊंगी। ठीक है, वो कह रही है कि अगर कल जो मौसम वो ठीक हुआ तो मैं कल सी साइड देखने जाऊंगी। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, लास्ट पे आज जी, थर्ड लेवल हाइपोथेसिस फ्रेजेस व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग इम्पॉसिबल इन दी प्रेजेंट। ऐसी चीज़ के बारे में आप कोई मफरूज़ा बनाना जिससे आप जिससे फ्यूचर में इम्पॉसिबल हो, जो मुमकिन ना हो। तो उसके लिए आप कंडीशनल प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है जी, सबसे पहले आप देख लें कि इसकी फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले इफ़ लगेगा प्लस इसके साथ वही इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव लगेगा और प्रेजेंट कंडीशनल सेम एज अबव, जिस तरह आपने ऊपर देखा है वही फॉर्मेशन नीचे है। एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। से फोसी रिको मी comprerei una Ferrari। यहाँ पे देखें जो फोसे है फारे वर्ब है, इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव वो लग गया और यहाँ पे सॉरी से लग गया। सबसे पहले इफ़ और साथ में फोसी इम्परफेक्ट सब्जेक्टिव और कॉम्प्रेरे प्रेजेंट कंडीशनल टेंस। ठीक है, फॉर्मेशन पूरी है। तो अब देख लें, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता। इम्पॉसिबल वो ऊपर आपको बता चुका है कि इस तरह का अपने जहन में आप मफरूज़ा बनाते हो जो कि इम्पॉसिबल हो। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ फरारी, अगर मैं अमीर होता तो मैं फरारी ख़रीद लेता, बट अब वो नहीं ख़रीद सकता क्योंकि वो अमीर नहीं है। ठीक है, तो आपको वो एक हाइपोथेसिस दे रहा था, एक मफरूज़ा दे रहा था। नेक्स्ट है जी, से नॉन फुसिमो इतालियानी ची पियाचेरेब्बे एस्सेरे अमेरिकानी। देखें कि वो किस तरह आपको बता रहा है कि वो इटालियन तो है। इफ़ आई वर नॉट इटालियंस, अगर हम इटालियन ना होते, वी वुड लाइक टू बी अमेरिकन, तो हम अमेरिकन बनना पसंद करते। अब देखें वो है तो इटालियन है, इटली में पैदा हुआ है तो वो इटालियन है। अब वो इम्पॉसिबल है कि वो अमेरिकन कहलवाए। ठीक है, क्योंकि वो इटली में पैदा हुआ है तो वो इटालियन है, वो अमेरिकन। तो वो अपनी एक इम्पॉसिबल एक हाइपोथेसिस दे रहा है कि अगर मैं इटालियन ना होता, अगर हम इटालियन ना होते तो हम अमेरिकन तो हम अमेरिकन बनना पसंद करते। तो ये थी जी कुछ यूजेस किसके जी, इल कंडीशनल प्रेजेंटे के। तो इसी के साथ जो इल प्रेजेंटे कंडीशनल, जो प्रेजेंट कंडीशनल टेंस है, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा। ये टेंस था प्रेजेंट में और ये था सिंपल, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप बिला झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कुछ चीज़ सजा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।